इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। मरियम ने बताया तुम हॉस्पिटल नहीं गई हो, क्यों लाडली? मैं अपने भाई के कंधे से खून निकलता नहीं देख सकती, पूछ नहीं सकती कि उसको कहाँ गोली लगी। मेरे जैसी हो बिल्कुल। हटो जरा। मुझसे भी नहीं देखा जाता कि मेरे बेटे के कंधे से खून बह रहा हो, और सुना नहीं जाता कि वो पहले ही मार्के में गोली खाकर चित हो गया। अभी निशाना पक्का नहीं है उसका, जान लेने वालों जैसा हौसला भी नहीं है। सुना है यावर कमाल निशाने पर था, गोली भी चला दी उस पर, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। कमबख्त को शय होते होते रह गई। वो तेरे मामू को भी लगी है, पेट में। देखो जरा, ये तो तजर्बाकारों का हाल है। अब सुना है होश में आता है तो पूछता है, मैं जिंदा हूं डॉक्टर साहब? लेटे रहे, लेटे रहे। मैं उठ नहीं रहा, मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। जी आप जिंदा हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ही इज़ ऑलराइट, बस ये एनास्थीसिया से बाहर निकल आएंगे तो आपसे बात कर सकेंगे। पुत्र जी, ये दुश्मन से गोली खाना कोई अच्छा फेल नहीं है। और आप जिस तरह डट के जूस पी रहे हैं, अल्लाह जानता है अगर आपके वालिद मरहूम हो तो कम जिंदा होते तो आपके हाथ से जूस का गिलास छीन कर आपके मुंह पर लपड़ मार। तय करना पड़ता है दादाजी, यावर कमाल दुश्मन कब होता है और दोस्त कब होता है। थीसिस, बट प्लीज एक्सप्लेन योर थीसिस। वो गोली मारते हुए मुझे याद आ गया कि यावर कमाल शतरंज खेलता है आपके साथ, इसलिए पेट का निशाना लिया। वरना 2 इंच हाथ ऊपर करता तो गोली फिट ऊपर जा लगती। फिर आप शतरंज किसके साथ खेलते?
फिर फिटे मुंह आपका पुनार साहब। आपके वालिद मरहूम का कॉल याद आ गया। मरहूम फरमाया करते थे कि जो आप पर पिस्तौल तानता है आपका सक्का दुश्मन होता है। ये 22 साल पुरानी बात है दादाजी, वरना पिस्तौल तान कर मुझे गोली नहीं मारी उसने। गोली खाकर गिरा तो इस तरह देख रहा था जैसे गिला कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि ना पुत्र ये काम ना कर। वक्त शतरंज में भी ऐसे ही करता है, लगता है हार जाए, फिर एक हंसी सी आवाज निकलती है और कहता है शाह मेरे साथ। आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी पुत्र जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी कहूं देर हो गई, पहुंचे नहीं अभी तक। कैसी तबीयत है बेटा? हम फाइन। एक गोली लगी है बस यहाँ कंधे पर, 5 मिनट में निकल गई। अरे हम तो डर गए थे यार। डरने का नहीं है, इतनी सी चोट तो किसी से टकरा कर गिर जाने से लग जाती है। भाभी साहिबा कहाँ है? भाभी साहिबा घर पे हैं जी, वो नहीं आई। वो इस तरह की छोटी मोटी बात पर नहीं आती, और वो वैसे भी इससे नाराज हैं। नाराज? हाँ जी, असल में बाली कमीना इनके हथे लग गया था, पर फिर रास्ते में बाली से बड़े कमीने यावर कमाल से मुलाकात हो गई, तो बस जंग वहीं पे शुरू हुई है और वहीं पे खत्म हो गई। खैर कोई मसला नहीं है, आप बैठें, तशरीफ रखें, बैठें, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं मेरे साहब, ऐसे मौके पे हम चाय नहीं पिएंगे। पी लेते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। बस आप बाली को माफ क्यों नहीं कर देते? जिस दिन मरेगा आंसा मेहरुन्निसा उसकी लाश देखेगी, देखना फौरन माफी मिल जाएगी। ऐसे उससे पहले जरा मुश्किल। ये हमारी पुत्री काफी परेशान लग रही है? अमेरिका से पढ़ के आई है ना। लो जी इकबाल साहब, यह भी अजीब बात है, हम भी कोई नए तरीके के बेवकूफ बन गए। जो अमेरिका से पढ़ के आता है वो समझता है कि गोली चलाना बहुत बुरी बात है, ये नहीं जानता कि पिछले 100 साल से अमेरिका खुद यही कर रहा है। पुत्र जी, हिरोशिमा पर बम मैंने नहीं गिराए थे। इराक में 20 लाख बंदा मैंने नहीं मारा, अमेरिका का ही काम है। फिर भी अगर आपको हमारी 2-4 चलाई हुई गोलियां बुरी लगती हैं तो हमें भी अमेरिका भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये यावर कमाल सर कौन से रूम में? जी एक मिनट। जी सर 20 रूम में सर। ओ खैरियत से तो है वो? जी जी बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मासा। अब ले लूं क्या? कहा ना अभी नहीं। महर शराख। कितना? जी देख क्यों रहा था मेरी तरफ? ऐसे ही, बुजुर्गी में भी हैंडसम लगते हैं। ओके फाइन, हैव अ गुड डे। यू टू। रुको,
आप मास्टर साहब हो ना? यस। पहचाना नहीं मुझे? हुक्म के अब्बा जी हैं आप? यस। मेरा स्कूटर देखा है आपने? स्कूटर? कौन सा स्कूटर? आई हैड अ स्कूटर वंस अपॉन ए टाइम। सुना है 25 साल पहले बेच दिया था मैंने। बेच दिया था तो मुझसे क्यों पूछ रहा है कि स्कूटर देखा है मेरा? गुड क्वेश्चन। याद नहीं आ रहा किसको बेचा था। पता नहीं उसका ख्याल भी रखता है कि नहीं। यहाँ क्या लेने आया? दवाई लेने। तो फिर स्कूटर से ज्यादा अपना ख्याल रखा कर। हैव अ गुड डे। यू टू। यावर साहब, आप ठीक है ना? मेरे हिस्से की गोली खाई है ना आपने? आप दोनों का कर्जदार हो गया हूं भाभी जी। आप दोनों के लिए जान भी दे दूंगा। जान नहीं देनी वाले, ना ही जान लेनी है किसी की। पता है गोली किसने मारी है मुझे? पुनार ने। कई बार गोद बिठाकर माथा चुमा है उसका। बेअदब है पर अदब करता है तो प्यार आ जाता है उस पर। उसने गोली मारी है मुझे। मुनीर साहब किसका है? मुनीर इधर वो सामने वाले कमरे में आ जाए, मैं भी चलता हूँ। गोली जब लगती है तो कैसा लगता है? लगता है किसी ने चुटकी काटी है। माइंड ना करना दोस्त, ये ऐसे ही उल्टे सुल्टे सवाल करती है। अरे वाह, कैसे उल्टे सुल्टे सवाल? गोली खाई है उसने, खाकर मुस्कुरा रहा है। मुझे तो लग रहा है मजा आ रहा है इसको, है ना? खून भी निकला? या वाह, दर्द भी हुआ? गोली निकली तो हुआ। मतलब ना निकलती, वहीं पड़ी रहती तो ठीक था। रामीन प्लीज। अरे पूछने दो पार्टनर, हॉस्पिटल के बिस्तर पे बैठा दांत निकाल रहा है, तो मुझे लग रहा है पिस्तौल की गोली कैंडी जैसी होती है, बिल्कुल टेस्टी। एक्सक्यूज मी। तो असल में गुंडे हो तुम। फोन पर बात करते हो तो लगता है बड़े डरपोक, शर्मीले हो। आदमी तो क्या, कभी चिड़िया भी नहीं मारी तुमने। पर तुम तो बड़े गुंडे हो यार। जिससे प्यार करोगे, वो जो तुमसे प्यार करेगी, उसको ये
चुटकियां गिनकर दिखाया करोगे? नाश्ते में बताओगे रात को 2 आदमी मार कर आया हूं, और रात को कहकर जाओगे कि चुटकी यहां से वहां लग गई तो पता नहीं वापस आऊं या ना आऊं। You're such a goon. And you know I hate goons. किसी का खून देकर जिसका दिल नहीं घबराता, उसका दिल किसी लड़की के काम नहीं आता। तुमने फोन किया तो लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, और आज लग रहा है फिर कभी तुमसे बात होगी तो तुमसे नफरत हो जाएगी बना। प्लीज अपने काम में लगे रहो। मोहब्बत से तुम जैसों का कोई वास्ता है ना, तुम उसे डिजर्व करते हो। समझे मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझा। मैं कह रही हूँ दोबारा मुझे फोन ना करना पुनार, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ? कुछ हुआ है जिसका मुझे पता नहीं है। शायद ये पता नहीं कि उसके सामने गोली लगने को चुटकी काटना नहीं कहता। या ये सो रहा है? नहीं, बेहोश है। माशाल्लाह, यानी इसको पता ही नहीं है कि ये बच गया है। नहीं, होश में आए थे, ये भी पूछा कि मैं जिंदा हूँ। हमने बताया कि हाँ आप जिंदा हैं, सुनकर दोबारा बेहोश हो गए। इसको यकीन ही नहीं आया होगा कि ये बच गया है। जिंदगी में पहली बार पेट में गोली खाई है ना। लो जी इकबाल साहब, खुसूसी तौर पे मंडी बहाउद्दीन से बाली को मारने आए और 70 साल के यावर कमाल की गोली खा के अपनी तरफ से मर गया है। सबकी गोलियां किसी ना किसी को लगी, लेकिन अल्लाह के फजल से इसकी गोली किसी को नहीं लगी। सिस्टर के कहने पे आया था, और सिस्टर मेरे भी कहने पर नहीं आई। मैंने बताया कि मामे मुनीर को गोलियां लग गई हैं, तो कहने लगी कि उससे कहें कि जब ठीक हो जाए तो मंडी बहाउद्दीन वापस चला जाए। गुड मॉर्निंग ना, गोली मॉर्निंग में लगी थी, होश आपको रात को आया है, इसलिए इट वॉज नॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग। वैसा आप भी आए भाईजान, आपने क्यों सहमत दी? सहमत कैसी? आपसे रिश्तेदारी है तो आपके दफ्तर से भी रिश्ता है हमारा। खानदानी लोग। अच्छा, बेशक। सिस्टर नहीं आई? सिस्टर नहीं आती होती, ऐसे मौकों पर सिस्टर नहीं आती, बस टेलीफोन पर पूछती है। 2 दफा पूछ चुकी हैं तुम्हारा कि बच गया। 2 दफा क्यों? पहली दफा नहीं बचा था? नहीं, बच तो गया था, पर तुझे होश ही नहीं आ रहा था। ऐसे केस बढ़ती होगी। असल में निशाना बड़ा पक्का है मेरा, लेकिन मैंने यावर कमाल का लिहाज किया। कंधे पे गोली मारी है, उसको भी इसने मेरे पेट में गोली मार दी। बच गया? हाँ जी, वो भी बच गया। अच्छा जी, तेरा ख्याल था कि कंधे पर गोली खाकर यावर कमाल मर जाता? कंधे पे तो गोली मैंने मारी है महर साहब, पुनार ने तो सीधा पेट में डाल दी थी, उसका क्या हुआ? वो भी हजम कर ली उसने।
बुढ़ा आदमी है, हाजमा ठीक है उसका। आप खैरियत से हैं भाईजान? घर सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। कारोबार की सुनाए? आप सुनाओ, अब बेहतर फील कर रहे हो ना? अल्लाह का फजल है। ये टांके शांके लगे हुए हैं, सोना लेटना चल रहा है, नहीं तो मैंने पहुंच जाना था बाली के सर पर। बाली को जानते हैं आप? जी नहीं, नाम सुना है उसका। सुनकर लगता है कभी नाम था उसका। इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। कहा ना कि आपके दुख दर्द से रिश्ता है हमारा। लो फिर मामू मुनीर साहब, दोबारा मुलाकात होती है। आप सो जाओ, एनेस्थीसिया एंजॉय करो। सुनकर खुशी हुई कि आपने भी गोली चलाई और वो गोली अल्लाह के फजल से किसी को लग भी गई। वो मेहर पुनार का कमरा है, देखते ही पहचान लेगा तुझे। उठो मास्टर, बाहर चलो मास्टर, जल्दी करो। सॉरी बेटा। इट्स ओके। चलो। जी यावर साहब, गोली किसने चलाई? पता नहीं किसने चलाई। 2 गोलियां मुझे लगी, 2 मनीर को और 1 हमारे पुनार को। हमारे पुनार को? लेकिन मैंने तो सुना है कंधे पर गोली मुनीर ने मारी है और पेट वाली पुनार ने। किससे सुना? मौका पर तो सभी यही कह रहे हैं। तो फिर रिपोर्ट भी वहीं जाके लिख लो। जब मैंने कह दिया है पता नहीं गोली किसने मारी, तो लिख लो गोली चलाने वाला ना मालूम लिखने का बहुत शौक है ना आपको। आज क्या हुआ? आज मैं डर रहा हूं यावर साहब। जब तक हम पर्चों में गोली मारने वाले को नामालूम लिखते रहेंगे, गोलियां चलती रहेंगी,
खून बहता रहेगा। आपसे वादा है इंस्पेक्टर साहब, अगली बार गोली चली तो गोली चलाने वाले का नाम भी बताऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। ये जजी है मासा, और ये दोनों मेरे बच्चे हैं मासा, जिनका बाप बनकर बैठा है ये। बैठो मासा, जल्दी करो। और इस गाड़ी के पीछे लगा ले, चाहे कुछ भी हो जाए बच के जाने ना पाए। जल्दी कर यार। डर जाओ तो याद नहीं आता कि तुम हुक्म की बेटी हो। कल उनके कब्र पर चलेंगे अम्मी साहबा। कल क्यों? जाकर बात करूंगी उनसे, कहूंगी इस तरह की दुश्मनदारी हो, सुबह जीना शाम को मरना हो, और मरने का हिसाब पूरा करना हो, तो एक बेटा काफी नहीं होता हुक्म। मर्द का बच्चा हो तो एक ही काफी होता है। कल वो घर आ जाएगा तो पूछूंगी उससे। उससे क्या पूछोगी? पूछूंगी मर्द का बच्चा अगर माँ की प्रॉपर्टी हो तो उसमें बहन का कितना हिस्सा है? तुम जैसियां शादी करके अपने घर चली जाए ना, तो भाइयों में हिस्सा नहीं ढूंढती। भाई रह जाते हैं मिलने मिलाने के लिए, याद करने और किसी को बताने के लिए। जब अपने बच्चे हो जाते हैं ना लाडली, तो बाकियों की सारी मोहब्बत छीन कर ले जाते हैं। फिर बहनें चांद को देखकर कहती हैं, वो देखो चंदा मामू, और कहकर खुश होती हैं। मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी साहबा। अरे ये किस बात का जवाब है? ये आपकी सारी बातों का जवाब है अम्मी साहबा। मुझे अपने भाई से मोहब्बत है, और वो मोहब्बत मैं तब तक निभाऊंगी जब तक उसको आखिरी गोली नहीं लग जाती। मैं चांद को देखकर अपने बच्चों से ये नहीं कहूंगी कि वो चंदा मामू है। मैं तो भाई दिखाऊंगी उनको, या फिर कहूंगी मेरा एक भाई था, उसका मर्डर हो गया। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी अम्मी साहिबा जब तक ये फैसला ना हो जाए कि मेरे भाई का मर्डर होगा या वो जिंदा रहेगा। सुनो सुनो माही, तुमने ज़बान की एक गिरा खोली और मेरे 22 सालों के रोजे मेरे मुंह पर मार दिए। ये तुम्हारा ईमान है लाडली। मेरा ईमान है कि बाली मरेगा तो हुक्म की नस्ल में किसी मर्द को जीने की इजाजत मिलेगी। एक दिन आएगा अम्मी साहिबा, हुक्म की नस्ल में मर्द ढूंढती फिरेंगी आप। हुक्म की विरासत रह जाएगी, वारिस नहीं रहेंगे। गुड नाइट।
हाँ पनार, फोटो व्हाट्सएप करूं अपनी? किस लिए? अरे देखो तो सही मैं कैसा लग रहा हूँ। सेल्फी भेजता हूँ तुम्हें। शट अप, कभी सोचना भी मत। क्या है भाई, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? देखो तुम पट्टी उतर जाए तो घर आ जाना, और आके मुझे ये ना बताना कि यहाँ मुझे गोली लगी। अच्छा ना, I was just joking। कोई सेल्फी नहीं ली मैंने। रामीन आई थी? हाँ, गालियां देकर गई है मुझे। बोली तुम गुंडे हो, you're such a goon and I hate goons। हंसोगी तो मैं फोन रख दूंगा। अच्छा सुनो, फोन मत रखना। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। उसको गुंडा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। तुम कोई गुंडे थोड़ी हो। अब मैं फोन नहीं करूंगा उसे। क्यों? क्योंकि उसने कहा दोबारा फोन ना करना मुझे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम फिर हंस रही हो ना? तो क्या करूं पनार, क्या कहूं तुम्हें? कैसे बताऊं कि लड़कियों के दिल गोली की आवाज से हिल जाते हैं। मर्द बहादुर हो तो अच्छा लगता है, पर किसी की जान लेने जाए तो नफरत हो जाती है उससे। अरे ये मत कहो ना। तो फिर एक काम करो, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, पर उस बेचारी से प्यार मत करो प्लीज। मैंने भाली को देखा है यार। ना कर यार। तेरी कसम, वो सचमुच जिंदा है। दाढ़ी रख ली है उसने, कंधे झुक गए हैं उसके। जी आपसे कोई मिलने आया साहब। कौन? कोई मास्टर साहब हैं, कहते हैं उन्होंने पढ़ाया है आपको। नहीं, कोई नहीं पढ़ाया मुझे। मैं तो किसी मास्टर से पढ़ा ही नहीं। मैं तो अमेरिका पढ़ के आया हूं, और अमेरिका में तो मास्टर होते ही नहीं। क्या हुआ जजी? ओह, मुझे सर्दी लग रही है। मास्टर साहब घर पहुंच गए। उन्होंने पहचान लिया मुझे। पहचान लिया मुझे। चल काका, रिक्शा स्टार्ट कर। क्या हुआ मास्टर साहब? वो कहता मैं किसी मास्टर से पढ़ा ही नहीं, मैं तो अमेरिका से पढ़ के आया हूं। चल तू रिक्शा स्टार्ट कर, मास्टर साहब को कार छोड़, मैं अब उसे मिलकर आऊंगा।